बीजेपी वालों, आप दावा करते हो कश्मीर में हमने स्टोन पेल्टिंग बंद कर दी, पर आपने तो पूरे मुल्क में स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी। ये सही है कि गलत है? हमने 370 इसलिए खत्म किया, हमने एम्स बनाया। अरे बाबा, एम्स तो मेरे वक्त में शुरुआत हुई थी। असी तनु जी हिंदू चीफ मिनिस्टर देवांगे, अरे पहले उसको गवर्नर तो बना देते ना, यहाँ का जो आपके हाथ में था। ये कैसा अमन है कि पीडीपी का वर्कर अगर बाहर निकलता है तो उससे वो अमन खराब हो जाता है। अगर आप में हिम्मत है तो जो आप हमारे साथ करते हो, कपिल सिब्बल जी भी तो सुप्रीम कोर्ट में वही कह रहे हैं। ये कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने बात कर रहे हैं, हमारे सामने नहीं। अगर यहां करते तो शायद उनको भी जेल में डाल देते, पर वहां मगर जब हम पीडीपी वाले बात करते हैं तो हमें बंद कर देते हैं। जम्मू के नौजवानों को क्या दी? बेरोजगारी, शराब की दुकानें, ड्रग्स। जम्मू के लोगों, आप मुझे बताओ कि आपको क्या दिया? कश्मीर में तो कहते हैं हमने G20 कराया रही है, जम्मू को क्या मिला? क्या कभी उन्होंने आपकी बेरोजगारी की बात की? क्या कभी महंगाई की बात की? क्या कभी जम्मू के टूरिज्म की बात की? क्या आपकी मुश्किलों की बात की? एक ही बात, परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। और इसी परिवारवाद के सामने पहले 3 महीने मुफ्ती साहब के सामने, फिर 3-4 महीने मेरे सामने हमारे साथ सरकार बनाओ। ये याद है आपको? याद है ना? भ्रष्टाचारी कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ईडी के जरिए। उसके बाद जो वो बीजेपी के साथ चला जाता है, सब मुक्त हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। अगर गरीब बोलता है मैं मीटर लगाने नहीं दूंगा तो उसकी बिजली काट देते हो। जहां 400 रुपया उसका आता था बिजली फीस, आज 1200 आता है, आज 1000। आपको मेरी तरफ से आदाब। सबसे पहले मैं आज कांग्रेस की जमात को और राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उनको दोबारा पार्लियामेंट में रीइंस्टेट किया गया। हालांकि उनका जो फैसला था, जो गुजरात की अदालतों ने फैसला दिया था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी गरीब के साथ कोई नाइंसाफी हो, वो कहां जाए? सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है जो नीचे कोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वहां पर जिनको बेल मिलनी चाहिए उनको बेल नहीं मिलती, जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिलती है। बलात्कारी हो, भ्रष्टावादी हो, बाकी हो, उनको बेल रेडी होती है पुलिस की तरफ से, नो ऑब्जेक्शन। मगर जो असली लोग होते हैं, जो मासूम लोग होते हैं, उनको कई साल तक जेल में सड़ना पड़ता है। इसकी हम मजम्मत करते हैं और राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देते हैं। और हम लोग we are looking forward to seeing him roaring in the parliament. हमारी यही उम्मीद है, जिस तरह उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट में बड़े बड़े इश्यूज उठाए, गरीबों के इश्यूज उठाए, करप्शन के इश्यूज उठाए, बेरोजगारी के इश्यू उठाए, महंगाई के इश्यू उठाए, और एक शेर की तरह दहाड़े। हमें उम्मीद है आप वो फिर दहाड़ेंगे। अब मैं आना चाहती हूँ, आज 7 अगस्त है। आपको मालूम है 2 दिन पहले 5 अगस्त का दिन था, जो हमारे लिए क्या मेजॉरिटी ऑफ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काला दिन है। जम्मू के लोगों को गलत फहमियां थी, उनको भी दूर हो गई वो। और जहां जम्मू कश्मीर के लिए ये काला दिन, वहां हमारे मुल्क के संविधान के लिए भी ये काला दिन, क्योंकि 5 अगस्त को संविधान को तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन है उसको खत्म किया गया, जिसका वादा हमारे संविधान ने हमसे किया था। हमारे मुल्क की लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू से लेके सरदार पटेल क्या, बाकी लीडरशिप क्या, सबने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की जो विशेष यहाँ के लोगों का कल्चर है, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, आपकी इस विशेषता को हम खत्म नहीं होने देंगे, एक वादा किया था। इसको खत्म किया गया। मगर जब हम पीडीपी वाले बात करते हैं तो हमें बंद कर देते हैं। हमारे सैकड़ों वर्कर 5 तारीख को कश्मीर में बंद किए गए, जम्मू में भी बंद किए गए, हमें अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। हम क्या कहते हैं? अरे
अगर आप में हिम्मत है तो जो आप हमारे साथ करते हो, कपिल सिब्बल जी भी तो सुप्रीम कोर्ट में वही कह रहे हैं, वो भी तो वही दलील दे रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास वो इख्तियारात नहीं है जिससे वो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म कर सकते थे। आप सोचिए, इतना बड़ा पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर की पोजीशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको पार्लियामेंट भी खत्म नहीं कर सकता था। ये कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने बात कर रहे हैं, हमारे सामने नहीं। अगर यहां करते तो शायद उनको भी जेल में डाल देते, पर वहां सुप्रीम कोर्ट में। अब हम सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बात नहीं कर सकते, हमने तो यही करनी है। सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं, पुराने फैसले 370 को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर 370 को खत्म करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहाल करना पड़ेगा, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट को बोलेगी तभी 370 खत्म हो सकता है। मगर इनसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, बीजेपी वालों, आप दावा करते हो कश्मीर में हमने स्टोन पेल्टिंग बंद कर दी, पर आपने तो पूरे मुल्क में स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी। ये सही है कि गलत है? ये सही है गलत है? मणिपुर से लेके हरियाणा तक क्या हो रहा है आज? इन्होंने मुल्क को किस आग में झोंका है? हमने 370 इसलिए खत्म किया, हमने एम्स बनाया। अरे बाबा, एम्स तो मेरे वक्त में शुरुआत हुई थी, एक कश्मीर में, एक जम्मू में। हमने मेडिकल कॉलेज बनाए। अरे बाबा, मेडिकल कॉलेज तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए थे, आपने क्या दिया? टनल बनाए, वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किए थे, आपने क्या किया? फलानी सड़क बनाई, अरे वो भी तभी शुरू हुई थी, या मेरे वक्त में शुरू हुई थी, या उससे पहले शुरू हुई थी, आपने क्या किया? और 370 और एम्स का क्या, इसका क्या कनेक्शन है? आप तो कहते हैं सब चंगा है। अगर चंगा है तो कल अगर हमारे वर्कर यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे तो आपने उनको बंद क्यों किया? कश्मीर में क्यों बंद किया? ये कैसा नॉर्मलसी है? ये कैसा अमन है कि पीडीपी का वर्कर अगर बाहर निकलता है तो उससे वो अमन खराब हो जाता है? ये सोचिए कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात कहां के पर लेके आए। जम्मू वालों, आप सोचो, कहते हैं हमने आपको बोला 370 खत्म करेंगे क्योंकि कश्मीर के लीडर आप पे जुल्म करते हैं। हाँ, बड़ा जुल्म किया महबूबा मुफ्ती ने अपने वक्त में, चीफ सेक्रेटरी जम्मू का, डीजी जम्मू का, अफसर जम्मू के। ये मैंने गलती की थी जिसको इन्होंने सुधारा। बाहर से गवर्नर, बाहर से एडवाइजर, बाहर से चीफ सेक्रेटरी, बाहर से डीजी। ये सही है गलत है? ये तो कहते हैं जम्मू वालों को असी तनु जी हिंदू चीफ मिनिस्टर देवांगे। अरे पहले उसको गवर्नर तो बना देते ना, यहाँ का जो आपके हाथ में था, जो आपके हाथ में, एक एडवाइजर ही बनाते ना, इन्हीं को बनाते जिन्होंने नाजायज जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो अपने लोग हैं आपके, उन्हीं को एडवाइजर बना लेते। कम से कम जम्मू का डोगरा किसी को तो पहचानता। आज आप सेक्रेटरीट में जाइए, बताइए कितने अफसरों को पहचानते हैं आप लोग? कौन आपकी जबान समझता है? यही नॉर्मलसी है क्या? जम्मू के नौजवानों को क्या दी? बेरोजगारी, शराब की दुकानें, ड्रग्स, जो अडानी के पोर्ट से आते हैं गुजरात से, वो कहां जाते हैं? बताइए क्या दिया जम्मू के लोगों? आप मुझे बताओ कि आपको क्या दिया? कश्मीर में तो कहते हैं हमने G20 कराया, हमने जी बहुत वहां टूरिस्ट भेजा, 2 करोड़ टूरिस्ट भेजा जम्मू। कश्मीर में 2 करोड़ टूरिस्ट भेजा होगा, ये कहते हैं भेजा। अब मुझे नहीं पता कैसे भेजते हैं ये उनको, वो जो वहां जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको कोई सब्सिडी देके अपने वोटर्स को कश्मीर भेजते हैं दिखाने के लिए, देखो सब ठीक है तो हमने कश्मीर फतह किया, वोट डालो। मुझे नहीं मालूम, मगर चलो जो भी है, आ रहे हैं टूरिस्ट, कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी चल रही है। जम्मू को क्या मिला? G20 कश्मीर में करा है, कम से कम हमारी सड़कों का रंग रोगन हो गया, और ऐसा रंग रोगन हो गया कि बारिश गिरी, सारा पानी बंद हो गया। श्रीनगर ही खुदा न खासा डूबने लगा था।
मगर जम्मू में तो वो रंग रोगन भी नहीं हुआ। अगर G20 कराना इतना अच्छा था टूरिज्म के लिए, एक मीटिंग जम्मू में भी करवाते। और क्यों करवाएंगे, क्यों करवाएंगे? इनको लगता है जम्मू के लोग हमारी जेब में हैं। क्यों है जेब में? कि यहां एक ही नुस्खा है। मुझे याद है, ये जो जम्मू के लोग हैं, इन्होंने 80 की दहाई में मुफ्ती साहब को यहां से जिताया था। मगर मुझे समझ नहीं आती, ये बीजेपी के हिंदू मुस्लिम झगड़े में कैसे आते हैं? कैसे आते हो आप लोग? कैसे आपके टमाटर के भाव के बदले नौकरियों की बात के बजाय, महंगाई के बजाय जब इनके लीडर आते हैं, भाइयों बहनों, औरंगजेब और बाबर उनको याद आते हैं। अरे जो औरंगजेब और बाबर की नस्ल है वो उनको याद करे तो समझते हैं ये क्यों याद कर रहे हैं? अपने बाप को याद करें ये लोग, उनको क्यों याद करते हैं? हमारा क्या लेना? हाँ, हमारा क्या लेना देना उनके साथ? तो मैं आज जम्मू के लोगों के साथ खासकर बात करना चाहती हूं कि आप मुझे बताओ, आज कोर्ट में एपटेक का केस चल रहा है। वही एपटेक जिसने यहां के हजारों नौजवानों के कैरियर बर्बाद कर दी, किए कि नहीं किए? नौजवान पढ़ते लिखते हैं, चाहे वो फायर इमरजेंसी सर्विस हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर जगह इन्होंने दांधलियां की। आज एपटेक का कोर्ट है और आप जानते हैं उसकी वकालत कौन कर रहे हैं? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी वकालत कर रहे हैं। किसके खिलाफ? यहां के नौजवानों के खिलाफ। तो कैसे चलेगा? जम्मू के लोगों, मुझे बताओ कैसे चलेगा? मैं यहां किसी जमात की सिफारिश करने नहीं आई हूं। कांग्रेस में 1000 बुराइयां थी, मगर वो देश को उन्होंने जोड़ के रखा, देश को तोड़ने नहीं दिया। उनमें बड़ी बुराइयां थी, बहुत बुराइयां हो सकती हैं, मगर देश को एक बंटवारा हो गया 1947 में। एक तरफ से मुसलमान कट्टरपंथी, दूसरी तरफ से यही हिंदू कट्टरपंथी। तब तो देश के 2 हिस्से कर दिए, वो तो मुसलमान चले गए वहां, मगर आज जो हिंदू कट्टरपंथी ये रह गई हैं जमातें, ये इंसानों का बंटवारा करना चाहती हैं। उसमें जम्मू के लोगों को समझना होगा। क्या कहते हैं? आते हैं, जब आपके पास आते हैं, मुझे बताओ, क्या कभी उन्होंने आपकी बेरोजगारी की बात की? क्या कभी महंगाई की बात की? क्या कभी जम्मू के टूरिज्म की बात की? क्या आपकी मुश्किलों की बात की? एक ही बात, परिवारवाद, 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 गांधी नेहरू फैमिली, मुफ्ती फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली। मैं समझती हूं कि गांधी नेहरू फैमिली से इनको इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को विलायत से बुलाया, पढ़ लिख के बोला अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटने हैं इनकी तरह, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, जेल जाना है 10 साल। वो शख्स जेल में रहा, पढ़ लिखे, उसको क्या था? वो भी करता इनकी तरह चाटोकारी जो इनके लोगों ने की, माफिया मांगी, चाटोकारियां की। अब और बड़े साहब को गुस्सा आता है परिवारवाद पे, तो मैं क्या करूं? और हमारा परिवार बहुत जबरदस्त। मुफ्ती साहब 3 साल 10 महीने वजीर आला रहे, मैं 2 साल। परिवारवाद है ना? और इसी परिवारवाद के सामने पहले 3 महीने मुफ्ती साहब के सामने, फिर 3-4 महीने मेरे सामने हमारे साथ सरकार बनाओ। ये याद है आपको? याद है ना? और फिर भी जब हमने सरकार नहीं बनाई तो शर्तें रख के हमने इनसे अंगूठा करवा के सरकार बनाई, इनके हाथ बांध के हमने सरकार बनाई। और 3 साल तक, 10 महीने और 2 साल तक हमने 370 को हाथ लगाने नहीं दिया। हमारे वक्त में भर्तियां हुई, पुलिस में कहीं कोई शिकायत नहीं, जिसको जो हक था नौकरी मिली, मगर कोई शिकायत नहीं हुई। तो यही परिवारवाद है। मुझे समझ नहीं आता है जम्मू के लोगों, आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते हो कि अगर आपको परिवारवाद से नफरत है वो हम समझते हैं, मगर बलात्कारवाद से प्यार क्यों है? हा? जो हमारी बच्चियों का मणिपुर से लेके हथरस हो, पहलवान बच्चियां हो हमारी,
जो उनके बलात्कारी है वो उनके बगल में क्यों होते हैं? अगर राहुल गांधी को 2 साल की जेल सजा दिलाई इन्होंने, उनको क्यों बाहर रखा है? वो क्यों इनके कंधे पे होते हैं? देखिए, आप देखिए ना, परिवारवाद। मैं कहती हूं गांधी नेहरू फैमिली का परिवारवाद एक तरफ से, इनका बलात्कारवाद होना वो दूसरी तरफ से। मुझे बताओ क्या चुनोगे आप? भ्रष्टाचारवाद, जो भ्रष्टाचारी कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ईडी के जरिए, उसके बाद जो वो बीजेपी के साथ चला जाता है, सब मुक्त हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। महंगाईवाद, बेरोजगारीवाद, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां है? 15 लाख हम गरीबों के अकाउंट में डालेंगे। गरीबों के अकाउंट में तो नहीं आए, मगर बीजेपी दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी बन गई। कहां से आया ये पैसा? मुझे बताओ, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप तो पढ़े लिखे लोग हो, इतना पैसा कैसे आ गया बीजेपी के पास? रातों रात कहां से आ गया? इतना टैक्स आज तक किसी सरकार ने किसी मुल्क में नहीं है जितना जो हिंदुस्तान के अंदर है। अरे जम्मू कश्मीर, आप पूरे मुल्क में फ्री बिजली बांटते फिरते हो। अगर उन्होंने 200 यूनिट दिए, हम 300 देंगे। अगर उन्होंने 300 दी, हम 400 देंगे। जम्मू कश्मीर जो बिजली पैदा करता है, अरे मुफ्त की बिजली तो हमें पता है आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है यहां लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, यहां लोगों को बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप वक्त पे आके बोलोगे हिंदू मुस्लिम है ना, यही बोलोगे ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी बिजली, हमारा पानी, आज स्मार्ट मीटर कहां लग रहे हैं? बताओ कहां लग रहे हैं? किनके घरों में लग रहे हैं? कितना किराया आ रहा है, कितनी फीस आ रही है? मैं समझती हूं अगर अमीर हो, 2 लाख 4 लाख 10 लाख उसकी आमदनी हो, अगर आप उसको स्मार्ट मीटर लगाओगे, मैं समझती हूँ चलो ठीक है। मगर गरीब क्या करेगा? वो क्या खाएगा? वो क्या देगा? आपने कितने अमीरों की, आप बताओ मुझे, आपके जो बड़े बड़े दोस्त हैं उन्होंने अरबों खरबों रुपए लिया है बैंकों से, लिया है ना? उनकी बिजली तो नहीं काटते हो आप। अगर गरीब बोलता है मैं मीटर लगाने नहीं दूंगा, तो उसकी बिजली काट देते हो। जहां 400 रुपए उसका आता था बिजली फीस, आज 1200 आता है, आज 1000 आता है। ये कैसे चलेगा? तो इसमें मैं समझती हूं बीजेपी की गलती कम है, हम लोगों की, जो मुल्क के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, उनकी गलती ज्यादा है। क्योंकि इनका एक फार्मूला है, लोगों को इतना गरीब करो, इतना गरीब करो। इनकी देखिए 5 अगस्त हो गया, आपने देखा होगा जब कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ जंग करता है, फिर जब वो जंग जीतता है, फिर वो देखता है नीचे क्या पड़ा है, लूट का माल क्या पड़ा है, इसको लूटेंगे। तो बिल्कुल वही 2019 5 अगस्त के बाद हुआ। हमारी जमीनें कहां जा रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारी रेत और बजरी कहां जा रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारे टिप्पर कैसे खड़े हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, बताओ क्या करेंगे? वो जहर खाएंगे। अगर चोरी से निकलते हैं तो पुलिस वाले को, अगर पुलिस वाले ने छोड़ा तो अदालत में उसको जुर्माना देना पड़ता है। शराब का ठेका, शराब कश्मीर, यहाँ जम्मू के लोगों आप पियो, ठेका किनको दिया है? फ्लैट बना है। मुझे बताइए क्या जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी के लिए? आपने आज तक सुना है किसी स्टेट में उनके लिए फ्लैट्स बने हैं? मुझे बताओ, सुना है कभी? क्या ये क्या खुसूसियत है जम्मू कश्मीर में कि सब कुछ यही होना चाहिए? सारी लूट खसूट, हमारी नौकरियां आप जाके देखिए, और ये जो इलाके हैं आप देखेंगे हमें कोई है नहीं, सब इंसान है, मगर हमारी नौकरियों में से क्यों बाहर वालों को हिस्सा दिया है? जबकि बाहर की स्टेट्स अपनी नौकरी अपने लोगों के लिए रिजर्व करते हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देंगे। अरे महाराजा हरि सिंह की विरासत को तो आपने बर्बाद कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर लद्दाख को बनाया था, उसने इसको जोड़ के रखा था। यहाँ की डोगरा तहजीब हो, कश्मीरी हो, पंडित हो, लद्दाखी हो, उसको संजो के रखा था। हम कश्मीरी भी
जम्मू के लोग भी, हमने कभी लद्दाख में जमीन नहीं खरीदी। हमने कहा छोटी सी आबादी है, अगर हम खरीदेंगे तो इन बेचारों को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाएगा। ये बोलेंगे ये देखे जी आ गया जम्मू का डोगरा कश्मीरी, हमारी जमीन हमारा कल्चर खत्म करने के लिए। हमने नहीं किया, मगर आज वो लद्दाख के लोग सर पे जो है झंडा लेके हाथ खड़े हैं कि हम बाहर के किसी को यहां होटल बनाने नहीं देंगे, बाहर के किसी को आने नहीं देंगे। ये हालत है जम्मू कश्मीर के, जिसको ये कहते हैं यहां सब कुछ